अस्सलाम वालेकुम। 12वां रोज़ा बाद नमाज फ़जर ये दुआ 60 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज ज़ोहर ये दुआ 11 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज असर दुरूद इब्राहीम 21 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज मगरिब ये दुआ 41 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज ईशा ये दुआ 60 मरतबा पढ़िए। या हय्यू या कय्यूम बिरहमाती का अस्तगीसु, ए ज़िंदा रहने वाले, ए कायनात को थामने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तुझसे फरियाद करता हूँ। तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूँ तो कहना। जब तुम्हें ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तकलीफ़ की घड़ियाँ ख़ताओं को मिटा देती हैं। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतासिर, मेरे रब मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। बाबा जी कहते हैं, वज़ू हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया वैसा करते हैं। बस फ़र्क इतना है, हम पानी से वज़ू करते हैं तो हम पाक होते हैं, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे तो पानी पाक हो जाता था। जब अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मज़बूत और गहरा हो जाता है तो वो तुम्हें भटकने नहीं देता। गुनाह के दर पर खड़े होने के बावजूद वो तुम्हें वापस खींच लाएगा। वो तुम्हारी उल्फत का जवाब ज़रूर देगा, नमाज़ों में सुकून की सूरत में, गुनाहों से इज्तनाब की सूरत में, और तुम्हारी पुकार सुनकर कबूल करेगा। वो रब बहुत मेहरबान प्यारा है। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हों। फूलों की महक कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, मगर अच्छे सलूक और इखलाक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। लोगों को आपसे मोहब्बत नहीं होती, वो आपकी बेपनाह मोहब्बत देखकर, आप पर तरस खाकर आपसे बात करते हैं। जब इनको अपनी मर्ज़ी का इंसान मिल जाता है तो तरस भी खाना छोड़ देते हैं। किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उसे इख्तलाफ करके देख लो। इख्तलाफ शख्सियत का एक्सरे है। को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला एक ही है, अल्लाह। वो ये उसे अता कर सकता है और आपसे वापस भी ले सकता है।